हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से करना शुरू करें, क्योंकि ये वीडियो रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए साढ़े साथी शुरू हो गई है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा आपकी साढ़े साथी शुरू हो गई होगी। और इस वीडियो में ना मैं साढ़े साथी का जो ये पहला चरण है 2.5 सालों का, उसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे आप लोगों के ऊपर, ठीक है, वो बताऊंगी। और साढ़े साथी इटसेल्फ के क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि किसी इंसान के ऊपर जब साढ़े साथी चलती है ना तो उसको शुरू शुरू में समझ ही नहीं आता कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में किसी की लाइफ में हेल्थ खराब है, किसी की लाइफ में पैसे की दिक्कत है, जॉब की दिक्कत है, किसी के रिश्तों में प्रॉब्लम है, लेकिन साढ़े साथी उसको बोलते हैं जिसकी हर जगह प्रॉब्लम आ जाती है। इंसान को समझ नहीं आता कि किस चीज़ को पहले समेटूं, किस चीज़ पे ध्यान दूं। सब तरह से एक तरह से जो घेर के शनिदेव पिटाई करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं साढ़े साथी। क्योंकि शनिदेव हैं और शनिदेव एक साथ आपके होरोस्कोप को, आपकी कुंडली को 50% गवर्न करते हैं। मतलब 50% होरोस्कोप पे एक टाइम पे उनका राज होता है, ठीक है। और साढ़े साथी मुश्किल ही होती है, कोई आसान नहीं होती है। और इसमें मैं रेमेडीज़ भी आपको इसके लेटर पार्ट में बताऊंगी कि क्या रेमेडीज़ हैं जो आपको ईज आउट करेंगी इस टाइम पे, और ब्लेसिंग्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं एरीज। आप लोगों के लिए साढ़े साथी किस तरह से, किस चीज़ में मुश्किल रहेगी, किस चीज़ में आपको ब्लेस करके जाएगी, इन तमाम बातों पे गौर करेंगे। और आप इसको लगन से भी देख सकते हैं। अगर आपका असेंडेंट, आपका राइजिंग साइन यानी कि लगन से आप एरीज हैं, मेष राशि हैं, तो भी देख सकते हैं। नाम राशि से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न जोडिएक से देखना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। और चंद्र राशि से अगर देखना चाहते हैं तो दी बेस्ट है। बहुत अच्छे से आप इसके साथ रेजोनेट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखना शुरू करते हैं कि एरीज राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए इन 2.5 सालों में, इस साढ़े साथी के पहले चरण में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो होकर ही रहेंगी। क्या चीजें, क्या बात है। सबसे पहले तो पैसा, पैसा तो आना ही है। साढ़े साथी के पहले चरण में आना है पैसा आप लोगों के पास, वो तो है ही है। ट्रांजिट के हिसाब से भी वो चीजें हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है हैंग्ड मैन, गुड। और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो साढ़े साथी का पहला फेज है ना, ये आप लोगों को अगर एक चीज करेगा ना, सबसे पहले करेगा फ्रस्ट्रेट। अब आप लोग फ्रस्ट्रेट क्यों होंगे, जैसे कि अगर मीन राशि वालों के ऊपर साढ़े साथी आती है, ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, वो दुखी होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका एनर्जी ऐसा है, वो हर चीज़ को इमोशनली लेते हैं। कैप्रिकॉन्स के ऊपर साढ़े साथी आती है तो वो क्योंकि दुख के आदी हैं, वो दुखी भी इतने नहीं होते हैं, उनको पता ही है कि ऐसा ही होना है। लेकिन एरीज के ऊपर साढ़े साथी आने से एरीज जो है ना, सोल ट्राइब पूरा होता है फ्रस्ट्रेट। क्यों? एरीज का जो एनर्जी डिफरेंट है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, काम करना चाहते हैं, वर्कोहोलिक हैं, पैशनेट हैं, अपनी स्पीड से काम करना चाहते हैं। कोई काम आपको कराना है ना तेजी से, आप एरीज वालों को पकड़ाओ, वो जैसा मर्जी उसको ना, अच्छा बुरा परफेक्शनिस्ट नहीं होते हैं, बस काम करके आपको दे देंगे। जो काम किसी से ना हो रहा हो, एरीज वाले को बोलो, वो आपका काम करके देगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी कैरी करता है। तो मंगल है आपके प्लेनेट, ठीक है। और मंगल आपके प्लेनेट है तो आपके डीटी कौन हुए? हनुमान जी आपके डीटी हुए। तो रामचंद्र जी ने जब जब हनुमान को जो भी कहा कि ये करके दो, तो उन्होंने ये न किन प्रकार वो करके दे दिया। तो उसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड आप भी करते हैं, ठीक है। गो गेटर हैं, आपको तो है कि जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए, हर एक शर्त पे चाहिए। लेकिन अभी चीज़ें आपकी शर्तों पे नहीं होंगी, आपकी स्पीड से नहीं होंगी। वो किसकी स्पीड से होंगी? वो शनि की स्पीड से होंगी। और शनि चलते हैं शनि शनि। और एक आप इमेजिन करके देखो कि 2 इंसान हैं जिनको साथ चलना है, एक की स्पीड बहुत तेज है, एक चलता है शनि शनि। तो जो तेज चलता है उसको कितना फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो आप पूरी साढ़े साथी ही फील करेंगे। बट कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो शुरू के चरण में हम ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इन 2.5 सालों में फ्रस्ट्रेशन आप लोगों का बढ़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, आपको बताएंगे आपका धन बढ़ेगा, आपका ये बढ़ेगा, बट मैं बता रही हूँ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। पर्टिकुलरली आप लोग फ्रस्ट्रेट रहेंगे क्योंकि चीज़ें आपके पेस पे नहीं होंगी, रुक रुक के होंगी। आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद चीज़ों में अड़ंगे अड़ेंगे, चीज़ें स्लो होंगी। जहाँ एक एफर्ट में चीज़ें होती हैं आपकी, वहाँ 2 या 3 एफर्ट में होंगी। तो इन चीज़ों के आप लोग आदी नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी पूरी स्पीड से काम नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से काम करने का
का मैं आदी नहीं हूँ। तो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ाएगा सबसे पहले। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि अभी जो टाइम है ना, माई वे और हाईवे ये नहीं चलेगा। अभी शनि के डोमेन में आप लोग आ गए हैं, शनि की छत्र छाया में आ गए हैं, तो उनके हिसाब से ही चीज़ें होंगी। ये चीज़ें अगर आप बिफोर हैंड जान लेंगे तो एटलीस्ट चीज़ें तो जैसे होनी है वैसे ही होनी है। आप लोग अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से बचा पाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पे। तो किसी भी 7:30 के शुरू होने पे या कोई भी बड़ा ट्रांजिट जब होता है नेगेटिव खासकर, तो सबसे पहले क्या होता है, इंसान कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। लाइफ में जो आपकी राग रंग चल रहा होगा ना अब तक, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक आएगा। आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। पुरानी दोस्तियां अचानक से टूटने भी नहीं लगेंगी, टूटना भी नहीं बोलूँगी, ऐसा कि जैसे 4 दोस्त बैठे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, ठंडा वंडा पी रहे हैं, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, अचानक से एसी बंद हो जाए, ठीक है, तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है, बट इट्स ओके, आपको लगेगा कोई बात नहीं। उसके बाद पंखा भी बंद हो जाए, ठीक है, तो 4 दोस्त जो है उठ के चले जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा कि क्या बात है भाई, पंखा भी बंद हो गया, एसी भी बंद हो गया, लाइट भी चली गई, गर्मी बढ़ गई, यार दोस्त भी चले गए, राग रंग भी खत्म हो गया मेरा, खाने पीने की मौज में भी कमी आ गई है। और फिर अचानक से क्या होता है, सेकंड फेज में क्या होगा कि जैसे कि आप तपती लू में बाहर छोड़ दिए गए हैं। तो एकदम से मतलब जो कंफर्ट है ना, लग्जरीज हैं लाइफ की, जो भी चीज़ें हैं जिन पे आप डिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा, जिनसे आपको सुख मिलता है, उनमें एकदम से ना कंफ्यूजन की स्टेट आएगी कि क्या हो रहा है। यार दोस्त हैं, उनके साथ मिलने के प्रोग्राम नहीं बनेंगे, उनके साथ खाने पीने के घूमने फिरने के प्रोग्राम नहीं बनेंगे, आपको ऐसा लगेगा वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। रिश्तों में एकदम से एक दूरियां आने लगेंगी, या तो फिजिकली आप लोग दूर होंगे बहुत सारे लोगों से, या आप मेंटली दूर हो जाएंगे, या दूसरे आपसे दूरी बना लेंगे, बट यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट होगा नज़दीकी रिश्तों में खासकर, क्योंकि जो शनि है वो डिटैचमेंट देते हैं। वो कहते हैं मैं कर्म का देवता हूँ, मुझे प्रेम प्यार से कोई मतलब नहीं है, मैं कर्म कराने आया हूँ, कर्म करा के जाऊँगा, जाते जाते कर्म का फल भी दूंगा, लेकिन रिश्तों से तो मेरा दूर दूर तक का नाता नहीं है। वो उनके कारक तत्व नहीं है। शनि के कारक तत्व में रिश्ते नहीं आते हैं। शनि के कारक तत्व में क्या आता है, हार्शनेस आती है, कोल्डनेस आती है, ठंडापन है। शनि जो है एक बहुत बड़ा ग्रह है और ठंडा है और एरिड है, सूखा, ठंडा और सूखा। तो ऐसा ही ठंडा और सूखा आपको बनाता है 7:30। और आप लोगों की यहाँ पे ना एक होता है कि लैंग्वेज खराब हो जाना, बहुत हार्श बोलना, बहुत कड़वा बोलना, कटुभाषी आप इस टाइम पे हो जाएंगे। मैंने बोला है फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगी, तो जिस पे निकलेगी उसके साथ बहुत कड़वा बोलेंगे। और ऑलरेडी आप थोड़ा सा कड़वा ही बोलते हैं, थोड़ा हार्श और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलते हैं, तो ये चीज़ और बढ़ेगी। इसकी वजह से रिश्तों में जो है और दरार आएगी। तो बिफोर हैंड अगर मैं आपको इन चीज़ों को बता रही हूँ कि आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि वाणी पे संयम आपका ऑलरेडी नहीं है। आप बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा बोल देते हैं, आप परवाह नहीं करते हैं सामने वाले को कैसा लगता है। लेकिन अब आपको परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप किसी को गंदा बोलते हैं तो रिश्ते टूट जाएंगे, डिटैचमेंट आ जाएगी, दूरी आ जाएगी रिश्तों में। अगर फिजिकल नहीं आएगी तो मेंटल आ जाएगी। तो इस चीज़ पे आपने काम करना है। और कंफ्यूज आप रहेंगे, और 2 चीज़ों के बीच में आप लोग डिसीजंस के बीच में पिसते रहेंगे, थोड़ा सा बोलूँगी, और डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। और आपका मन कभी ये कहेगा, कभी ये कहेगा। बेसिकली क्या होगा, टाइम और एनर्जी का वेस्ट होगा। और ये जो पीरियड है ना, ये 2-4-6 महीने के लिए रहेगा शुरू में। उसके बाद तो धीरे 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 इंसान कॉप अप करना सीखता है और आगे बढ़ता ही है। तो ये चीज़ रहने वाली है। और यहाँ पे दूसरा एक कंफ्यूजन है ये विचारों को लेके, और एक कंफ्यूजन है पैसे को लेके, पैसे की इन्वेस्टमेंट को लेके। मुझे लगता है आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि 7:30 के इस पीरियड में ना पैसा आप अच्छा खासा कमा लेंगे, धन संचय, धन संग्रह, प्रॉपर्टी बना लेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ से आई हैं। तो यहाँ पे पैसे को लेके ये हो सकता है कि किस तरह के कंफ्यूजन आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना आप बड़ा लोन भी लेंगे, लोन आपको इजीली मिलेगा भी, आप लेंगे भी। और मेरा सजेशन है कि अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, और वैसे भी प्रॉपर्टी आज के टाइम पे लोन लिए बिना तो कोई ले नहीं पाता है, तो लोन पे प्रॉपर्टी लीजिएगा, वो आपके लिए फलेगी, आपके लिए अच्छी रहेगी। बड़ा लोन ही आप लेंगे, यहाँ पे मुझे बड़े लोन का ही लग रहा है कि बड़ा लोन लेंगे। और ये भी हो सकता है कि अपने काम को लेके लोन लें, तो मैं बोलूँगी कि अपने काम के लिए लोन ना लेके आप प्रॉपर्टी के लिए ही लोन लें। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि कंफ्यूज हो सकते हैं कि जॉब करें कि बिजनेस करें, क्योंकि यहाँ पे ना इन 2.5 सालों में आपकी जॉब के ऊपर भी अटैक होगा। हो सकता है कि कोई झगड़ा हो जाए, बॉस के साथ अनबन रहे आपकी, या ऑफिस पॉलिटिक्स के आप लोग शिकार पहले से ही हों, इस टाइम पे ये चीज़ें बढ़ जाएं। जो भी चीज़ें हैं ना पहले अंडर द रग जो आप सरकाते रही हैं, वो ऊपर उठ के आएंगी, ठीक है। तो अगर पार्टनर के साथ भी थोड़ी अनबन है तो वो इस टाइम पे बढ़ जाएगी। रिश्तों में कहीं ना कहीं जो भी खटर पटर है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी मशीन के पुर्जों में खटर पटर हो तो उसमें क्या करते हैं,
ग्रीस डालते हैं, ऑयल डालते हैं। तो यहाँ पे प्यार का ऑयल आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शनि तो आए हैं सब कुछ सुखाने के लिए, खटर पटर को बढ़ाने के लिए, रिश्तों को तोड़ने के लिए, दरारें डालने के लिए, क्योंकि उनके खुद के रिश्ते अच्छे नहीं थे, उनकी वाइफ से नहीं बनी, उनके पिता से नहीं बनी, रिश्तों का सुख नहीं था। तो आपको कहाँ से दे देंगे रिश्तों का सुख? कोई भी प्लेनेट आपको वही चीज़ देता है जो उसके पास खुद से रही हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन इन्वेस्टमेंट को लेके भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ इन्वेस्ट करें कि वहाँ इन्वेस्ट करें। तो फॉरेन अगर आप लैंड लेना चाहते हैं तो फॉरेन में आप लोग इसको, या फॉरेन करेंसी में, फॉरेन लैंड में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, मुझे लगता है उनको भी कंफ्यूजन है कि वो फॉरेन जाए कि नहीं जाए, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी से 2-4-10 साल पहले की बातें थी कि फॉरेन जाना एकदम से ही ये था मक्खन की, हाँ चले जाते हैं। लेकिन अभी फॉरेन में जिस तरह से पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, जिस तरह से वॉर जोन वहाँ पे है, लड़ाई और भी बढ़ सकती है, और किस किस तरह की पॉलिसीज एकदम से गवर्नमेंट लगा रही है, ठीक है, तो हर जगह की पॉलिसीज में एकदम से चेंज आया है बाहर के लोगों को लेके। तो ये कंफ्यूजन ये भी हो सकता है बहुत लोगों को कि जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन जो जाना चाहते हैं वो जा पाएंगे। जिनके काम रुके हुए हैं फॉरेन में किसी भी तरह की फॉरेन गवर्नमेंट की वजह से, वो जा पाएंगे। और फॉरेन में जाना, फॉरेन से इनकम कमाना आपके लिए इजी होगा इस फील्ड में, सॉरी इस टाइम पीरियड में। अब आप कहेंगे कि फॉरेन से हम कैसे जुड़े? कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सोशल मीडिया पे आना है आपको, अपने काम को ऑनलाइन लेके आना है इस टाइम पीरियड में। अब मैं क्या करती हूँ, मैं फॉरेन के लिए कुछ अलग से काम कर रही हूँ नहीं, मेरी यही वीडियो है, यूट्यूब पे आती हैं, इंस्टा पे हैं, ठीक है, और फेसबुक पे हैं। तो फॉरेन के क्लाइंट अपने आप मुझे ढूंढते हैं। अब कल ही मैंने कंसल्टेशन की है, बेल्जियम की एक लेडी है उनकी की है, ठीक है, और 3-4 दिन पहले लंदन की एक लेडी थी उनकी की थी, यूएसए से परसों या तरसों कंसल्टेशन थी। तो रोज की ही कोई ना कोई कंसल्टेशन बाहर से होती है। तो मैं थोड़े ना उनके पास गई हूँ या मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं, मैंने तो एक वीडियो बनाया है और अपलोड किया है, लोग अपने आप ढूंढते हैं। तो फॉरेन से तो आप अपने आप जुड़ जाते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि अपने बिजनेस को, अपनी क्लाइंटल को वहाँ से जनरेट करना। तो ये होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन 2.5 सालों में अगर आपका डोमेन है, ऑनलाइन आने का आपका मन है, तो आप आइएगा अपने काम को बढ़ाने का। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ ना, 7.5 के 2.5 साल एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या है, एक वर्ड, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा, आपकी साइकी में एक्सपेंशन होगा, आपके घर में एक्सपेंशन होगा, आपका घर छोटे से बड़ा बनेगा इस टाइम पे, जितना बड़ा आपने सोचा है उससे बड़ा बनेगा। आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे घर में तो रेनोवेशन तो जरूर से होगा, ठीक है, रेनोवेशन जरूर से होगा। व्हीकल जो आपने सोचा है ना, अगर आपके पास छोटा है तो बड़ा होगा, जितना बड़ा आपने सोचा है उससे बड़ा, क्योंकि शनि के पास पैसा बहुत है, शनि इज मनी, पैसा है, वो पैसा दिल खोल के देते हैं और रिश्तों में दरारें पैदा करते हैं। तो आपने क्या करना है, कर्म अपना फुल ऑन रखना है और रिश्तों में कहीं ना कहीं प्यार का ग्रीस भरते रहना है। तो 7.5 आपके लिए इजी हो जाएगी। और ये वीडियो देखने का फायदा क्या होता है बिफोर हैंड, ठीक है, अगर मैं सारी बातें आपको ऐसी ऐसी बताऊं कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं इसमें, फिर तो मेरा वीडियो बनाना भी बेकार है और आपका वीडियो देखना भी बेकार है। इसमें कुछ तो होना ही चाहिए जो फ्री विल के अंडर आए, जिसको आप रोक सके, जिससे आप कुछ कर सके। तो इस तरह की चीजें हैं, कंफ्यूजन रहेगा 2.5 साल के अंदर, कभी कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। और इस टाइम पीरियड में आप जॉब मत छोड़िएगा, ठीक है, या फिर आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब जब तक ना हो तब तक मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको बहुत बहुत उबाल आएगा इस टाइम पे, बहुत बहुत पैशन क्रिएट होगा, बहुत ये होगा कि मैं दबके रह रहा हूँ, बिलो पोटेंशियल काम कर रहा हूँ, मुझे परेशान किया जा रहा है, सब मेरे खिलाफ हो गए, ये होगा, इस तरह का कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। और ये पूरा 100% सच भी नहीं होगा और झूठ भी नहीं होगा, बट जितना आपको माइंड करके दिखाएगा ना कि इतना परेशान हो, तो इतनी परेशानी जैसी चीज़ नहीं होगी। परेशान आप जब होंगे जब आप एक जॉब छोड़ देंगे और दूसरी मिलेगी नहीं। इस टाइम पीरियड में यही होता है कि जॉब छोड़ने का बहुत मन करता है और जॉब छूटती है, ठीक है, प्रोफेशन चेंज होते हैं। मेरी शनि की 7.5 में ही मैं एस्ट्रोलॉजी में फुल एंड फाइनल प्रोफेशनली आई थी, ठीक है, पढ़ती तो मैं हमेशा से थी, जब मैं मेडिकल कर रही थी, मेडिकल स्टूडेंट थी, आज से 20-25 साल पहले, तब से मैं पढ़ती हूँ पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी, मेरा शौक था, बट वो शौक ही था। बट इस टाइम पे मुझे अचानक से ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे सोशल मीडिया पे आके इसको एज ए प्रोफेशनल ट्रीट करना चाहिए काम को। तो शनि की 7.5 आप लोगों में से भी बहुत लोगों के प्रोफेशन चेंज करा देगी। जो जॉब में है वो बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस वालों को समझ में आएगा कि नहीं, बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, मैं कोई जॉब ही करूं तो ठीक है, या ये बिजनेस नहीं, ये बिजनेस करते हैं। जगह की शिफ्टिंग आप लोगों की होगी, ये देखो जगह की शिफ्टिंग आई हुई है और जगह की शिफ्टिंग होती है, चाहे आप किराए के घर से अपने घर में जाएं, चाहे आप किराए के घर को ही चेंज करें, चाहे आपका शहर चेंज हो जाए, चाहे इस टाइम पीरियड में आपकी शादी हो जाए, आपका शहर चेंज हो जाए। जिन लोगों के पास आप रहते हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, उनसे दूर जाना, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, ठीक है, दूरियां आना, बेसिकली दूरी क्रिएट होगी यहाँ पे। अगर दूरी आप खुद से क्रिएट नहीं करेंगे फिजिकली, ठीक है,
वैसे तो शनि कहता है कि फिजिकली मैं दूर करूंगा, ठीक है, अगर फिजिकली नहीं करेंगे तो मेंटली तो करा ही देगी। कुलीग्स के साथ प्रॉब्लम, वहाँ पे जॉब छोड़ देना या आपका ट्रांसफर हो जाना बैठे बिठाए, इस तरह की चीज़ें प्रमोट करके आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रमोशन के भी आपके चांसेस बनेंगे यहाँ पे, लेकिन एकदम से नहीं बनेंगे। शुरू में फ्रस्ट्रेट करेगा, शुरू में परेशान रहेंगे, मन करेगा जॉब छोड़ दे, लेकिन अगर लगे रहे इन 2.5 सालों में तो यहीं पे प्रमोशन भी मिलेगा। शनि फ्रस्ट्रेट ही तो करता है, शनि दर्द देता है, शनि दवा बताता है, दवा होने नहीं देता है, फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि शनि चाहता नहीं है कि आप उसके चंगुल में से निकलें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे बोरिया बिस्तर बांध के आप मुझे कहीं दूर मूव करते हुए लग रहे हैं, या हो सकता है आप दिल से ही मूव ऑन कर जाएं कि ठीक है भाई, तुमसे अब हमें कोई मतलब नहीं है, दिलों में दूरियां आ जाना, ये भी ये कार्ड का निशानी होती है। यहाँ पे कुछ पेनफुल ब्रेकअप्स हुए मुझे लोगों की लग रहे हैं, इस टाइम पीरियड में फाइनल हो जाएगा वो कि अब ये बातें जो हैं ख़त्म होंगी, फ्रिक्शन बढ़ेंगे लोगों के साथ, रिश्तों में फ्रिक्शन बढ़ सकते हैं, और जो चीज़ें हैं ना वो अब वाइंड अप हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में ना रायते की तरह फैली होती हैं और हम उनको ढकते रहते हैं कि ठीक है अभी नहीं अभी नहीं। तो शनि का जो टाइम पीरियड है ना वो कहता है कि अब नहीं तो फिर कब। तो अगर रिश्ते में खटर पटर है तो यहाँ पे मुक्ति मिल जाएगी कि ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है। जॉब है टॉक्सिक है, बहुत परेशानी है, तो अब छूटेगी, ठीक है। प्रमोशन है, नहीं मिल रहा है तो आप जॉब छोड़ देंगे, उस टाइम पे आप प्रमोट ही हो जाएंगे। मतलब ये होता है कि एक साइड कर देगा, फिल्टर आउट कर देगा चीज़ों को कि ठीक है भाई अब नहीं। तो जो चीज़ें काम की नहीं है, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक प्लेस है, एनवायरनमेंट है, तो उससे ही आपको बाहर निकालेगा डेफिनेटली ये टाइम पीरियड। और आप भी निकलने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, कोई हार्ट एक, ठीक है, कोई दिल का दर्द, कोई तकलीफ या तो आपको प्रेजेंट में ही है, ठीक है। मुझे तो ये प्रेजेंट का एनर्जी बहुत लग रहा है कि रिसेंट कोई ब्रेकअप्स हुए हैं, डिवोर्सेस, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें, बिट्रेयल, चीटिंग, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का भी होता है, या तो ये प्रेजेंट में अभी जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं इटसेल्फ है। अगर नहीं है तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि दिल के मामले में इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होंगी, और मुझे लग रहा है ये हो चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले जो शनि का ट्रांजिट था ना, जो आपके 5वें घर पे दृष्टि थी उनकी, तो ये लव अफेयर में ब्रेकअप कराता है। तो ये लव अफेयर के ब्रेकअप, फिर उससे आगे बढ़ जाना, इस टाइम पीरियड में आप उन ब्रेकअप से आगे बढ़ेंगे और फुल एंड फाइनल करेंगे आप। यहाँ पे अगर लीगल केसेस चल रहे हैं तो उनके निपटारे होंगे, म्यूचुअल डिवोर्सेज हो जाएंगे, बेसिकली रिलीफ ही मिलेगा। बेसिकली इस कार्ड के मुकाबले में अगर मैं इसकी एनर्जी देखूं तो दिस इज रिलीविंग, ठीक है। ये दूर जाना, ये दूर चले जाना, मूव कर जाना और आगे बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं इससे बेटर है जिस पोजीशन में अभी आप हैं, ठीक है। तो इस बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से, इन नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से आप लोग निकलेंगे। ये टाइम पीरियड आपको एक पुश देगा कि हाँ ठीक है। लाइफ में ना गाइस कोई भी डिसीजन लेना आसान नहीं होता, अच्छा ना बुरा, कोई डिसीजन लेना आसान नहीं है, लेकिन डिसीजन कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट जो बड़े बड़े आते हैं हमें पुश करते हैं और हमसे लिवा जाते हैं, और बाद में हम कहते हैं कि यार वो ठीक ही हुआ था। क्योंकि कोई भी काम हमें 100% ना ठीक लगता है एक टाइम पे, ना गलत लगता है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं हम हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। तो कोई बड़ा डिसीजन मैंने बोला था उस टाइम पे मुझे समझ भी नहीं आया था, तो हो सकता है डिवोर्स और सेपरेशन के बड़े डिसीजन, जॉब छोड़ने जैसे बड़े डिसीजन, कुछ ब्रेकअप्स करने जैसे बड़े डिसीजन यहाँ पे, जिसमें आपका बहुत इन्वॉल्वमेंट है टाइम और एनर्जी का, और बहुत बहुत उसके बारे में सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, और सारा टाइम और एनर्जी आपका उसी चीज़ में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं अपने माइंड को कहीं और लगा नहीं पा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड जो है इस चीज़ में आपको राहत देगा कि इसमें से आपको निकाल देगा। और एक चीज़ और रहेगी, इन 2.5 सालों का पूरा एनर्जी ऐसा रहेगा जो कि बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना स्पिरिचुअलिटी आएगी, जो कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग नहीं है। आप जो है ना कर्म करने वाली राशि हैं, कर्म करने के लिए आपको बनाया है, ठीक है। आपका जो चार्ट बनता है हॉरोस्कोप में वो काल पुरुष के चार्ट जैसा होता है, ठीक है। 1 to 12 राशियाँ 1 to 12 हाउस में बैठती हैं, सिंपल, जैसे कि काल पुरुष के कुंडली में बैठती हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर्म ही करने आए हैं, कर्म प्रधान राशि हैं आप, ठीक है। और कर्म के देवता का कहीं ना कहीं ट्रांजिट हुआ है यहाँ पे आपकी राशि में। तो कर्म करने वाले इंसान को अगर मैं और ज़्यादा फ्यूल दे दूँ और ज़्यादा एनर्जी दे दूँ तो ज़्यादा कर्म करेगा ना। तो यहाँ पे कर्म तो आप करेंगे, पैसा आप कमाएंगे, और जिससे पैसे से जितनी चीज़ें कमाई जा सकती है वो भी कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ इन 2.5 सालों में रहेगी कि चीज़ें क्योंकि आपकी स्पीड से
आपकी शर्तों पे नहीं होंगी, जैसे कि आप अपनी शर्तों पे काम करने वाली राशि हैं, बट यहाँ पे नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फ्रस्ट्रेट होने के बाद आप ये भी समझ जाएंगे कि फ्रस्ट्रेट होने का भी कोई फायदा नहीं है, चीज़ों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह की एनर्जीज के साथ आप लड़ नहीं सकते हैं। सामने वाले इंसान के साथ तो आप लड़ सकते हैं, बट एनर्जीज के साथ, प्लैनेट्स के साथ आप कैसे लड़ सकते हैं? ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि जो दूसरों के साथ फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लड़ाई करने का मन कर रहा है, इससे भी कोई चीज़ें हल नहीं हो रही हैं, चीज़ें तो किसी और लेवल पे ही कन्वे हो रही है। तो यहाँ पे ना आपके मन में पहली बार मेडिटेशन करने का, रिट्रीट ज्वाइन करने का, हो सकता है इस टाइम पे कोई गुरु आपको मिल जाए, ठीक है, गुरु का संग मिल जाना, या आपका ना अपने आप से मन करेगा कि मेरा कल्चर क्या है, मैं अपने कल्चर को अडॉप्ट करूं, ठीक है, मैं अपना जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करूं। हो सकता है आप लाइफ में पहली बार मंदिर जाना शुरू हो इस टाइम पे, या आप ढूंढें कि मैं किसकी पूजा करूं। तो हनुमान जी आपके डीटी हैं, बाद में मैं रेमेडीज में आपको बताऊंगी। हनुमान जी आपके नेचुरल डीटी हैं, आप उनकी पूजा करेंगे और करेंगे, आपको अचानक से इस तरह की चीज़ें अंदर से ही समझ में आएगी, या कोई आपको सुझा देगा कि हनुमान जी की पूजा शुरू कर लो मंगलवार के दिन, तो आप शुरू कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ खराब रहे, इन 2.5 सालों में कोई हेल्थ का इशू, एक्यूट इशू आपको एकदम से हो जाए, और वो भी इसलिए हो जाए क्योंकि आप लोग अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग ना एक एक्टिव सोल ट्राइब है, आपको एक्सरसाइज, दौड़ भाग, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जो शनि आता है ना ट्रांजिट में 7.5 में, ठीक है, तो वो आपको आलसी बनाता है, वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है, तो आपका ध्यान, आपकी एनर्जी सारी की सारी ओवर थिंकिंग में निकल रही है, तो फिजिकली हो सकता है आप इनएक्टिव हो जाएं। उसकी वजह से एक्यूट प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफस्टाइल की वजह से। तो लाइफस्टाइल की वजह से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, इवन कि हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाता है इस टाइम पे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट सबकी रेमेडीज बताऊंगी। और यहाँ पे शनि जो है ना, अगर आपको एक चीज नहीं देंगे तो वो है भाग्य का सहारा। सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे, करके देंगे, एक्सपेंशन करेंगे, छोटे से बड़ा होगा, ओहदा आपका बड़ा होगा, देश से आप विदेश में जा सकते हैं, कुछ भी, हर चीज़ अच्छी ही अच्छी है यहाँ पे। परिवार में कोई बच्चा आ सकता है, बच्चे का सुख हो सकता है, शादियां हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं देंगे वो है भाग्य का सहारा। शनि कहते हैं मैं कर्म का देवता हूँ, कर्म कराने आया हूँ, भाग्य भूल जाओ, भाग्य को वो जीरो करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में ना ये सवाल, इस तरह के विचार पहली बार करवटें मारना शुरू करेंगे कि मेरे से ऊपर कोई शक्ति है जो मुझे चलाती है, ठीक है, और उसके सामने मैं एक बोना इंसान हूं और मुझे झुक के ही चलना पड़ेगा, उसकी रजा में चलना पड़ेगा। तो सरेंडर, लाइफ में पहली बार समर्पण की भावना कि मुझसे बड़ा कोई है। अब तक तो समझा नहीं अपने से बड़ा किसी को, ठीक है, मुझसे भी बड़ा कोई है जिसके अंडर में हूं, जिसकी छत्र छाया में मुझे रहना है। तो लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के पहले पहले बीज जो हैं वो उठेंगे, मेडिटेशन करने का मन करेगा, अपने कल्ट को ढूंढने का मन करेगा, ठीक है, मन करेगा कि मैं ढूंढूं अपने डीटी को, किसी की पूजा करूं, किसी के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दूं। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी जो आपको स्पिरिचुअल बनाएंगी, और यही चीज़ें आपकी जान भी बचाएंगी। यहाँ पे ये कार्ड रह गया है, बट इसको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बताया है कि पैसा बढ़ेगा, जितना आप चाहेंगे उससे ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपने 100 सोचा है तो 200 मिलेगा इस टाइम पीरियड में, तो पैसे वाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, पेपर वर्क के रिगार्डिंग बहुत संभल के रहिएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि वाणी का संयम भी आपको करना है, वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम भी आप कर सकते हैं। इस टाइम पे बहुत फलेगा आपको, जैसे मैं जो काम कर रही हूँ ये वाणी का ही काम है, कम्युनिकेशन का काम है, लिखने वाला काम भी कम्युनिकेशन होता है, ब्लॉगिंग भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है, व्लॉगिंग भी एक कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करना, मीडिया के थ्रू जुड़ना लोगों के साथ, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो ये 2.5 साल आपको इस तरह से भी पैसा देंगे, फॉरेन कंट्री से पैसा आना, फॉरेन लैंड से पैसा आना, और स्टॉक्स से पैसा कमाना, ठीक है, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। फादर की सेहत का थोड़ा सा इन 2.5 सालों के अंदर ध्यान रखिएगा, फादर के साथ फ्रिक्शन भी हो सकते हैं आप लोगों के साथ, और इनहेरिटेंस से भी आपको पैसा आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पैसे वाइज तो कोई दिक्कत तकलीफ मुझे नहीं लग रही है। जो दिक्कत है, तकलीफ है, वो मैंने सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन बताई है कि वो रहेगी, कि सब कुछ होते हुए भी ना आपको समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या है यार, क्या करूँ, ठीक है। तो वो मेरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। ओके, यहाँ पे सोर्स है, हार्मनी है, और यहाँ पे है अबंडेंस, और यहाँ पे है एडवेंचर। तो इस टाइम पीरियड में ना आप लोग ढेर सारा एडवेंचर भी करेंगे। ये एडवेंचर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसी जॉब मिले जिसमें बहुत सारी टूरिंग एंड ट्रैवलिंग हो। ट्रैवलिंग आप वैसे भी करेंगे। ट्रैवलिंग अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग चाहे जॉब के रिगार्डिंग करते हैं, अप डाउन करते हैं, चाहे आप घूमने फिरने जाते हैं, रिलीजियस प्लेस की ट्रैवलिंग करना इस टाइम पे आपको बहुत फलेगा। जिस भी डीटी को आप मानते हैं उनके टेम्पल को विजिट कीजिएगा विद फैमिली, आशीर्वाद लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत बहुत भाग्य की वृद्धि, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने बोला कि शनि
भाग्य को जीरो कर देते हैं। तो भाग्य का सहारा तो हमें लेना ही है। तो भाग्य का सहारा अगर लेना है तो अपने जो भी परिवार के जो कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, हम सभी के होते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, तो वो अपने माता पिता से उनकी जानकारी लें और उन प्लेसेस को विजिट करें, उनका आशीर्वाद लें। एंसेस्ट्रल जो ब्लेसिंग्स हैं इस टाइम पे आपको बहुत फलेंगी। और घूमना फिरना यार दोस्तों के साथ भी होगा, वैसे भी होगा। फॉरेन कंट्री में अगर आप किसी एक्सोटिक लोकेशन पे जाने का प्लान था तो वो इस टाइम पे हो पाएगा, आप कीजिएगा। थोड़ी सी हिम्मत अपनी भी करनी है। अबंडेंस है, हर तरह की अबंडेंस, पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, व्हीकल को लेके, पैसा जोड़ना। इवन ऐसा नहीं है आप खर्चा भी बहुत करेंगे यहाँ पे, हो सकता है लोन भी ले कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन मोटा खर्चा और मोटी कमाई, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। अबंडेंस है हर तरह की, हर तरह का लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट। और यहाँ पे है हार्मनी, तो एक हार्मनी भी डेवलप होगी। कहीं ना कहीं मैंने इस कार्ड के थ्रू देखा है ना, ये कार्ड कितना पॉजिटिव है, कितना शांत है, उल्टी लटकी हुई है। तो यही आपकी पोजीशन होने वाली है। 7.5 में हम सब उल्टे लटकते हैं, शनिदेव उल्टा लटका के पीटते हैं सबको, ठीक है। तो उल्टे लटका दिए जाओगे, लेकिन फिर भी एक ग्रेस है, सरेंडर कर दिया है, भगवान पे छोड़ दिया कि ठीक है मुझसे बड़ा कोई है, मुझे संभालने वाला मेरा पालनहार अगर कोई है तो मुझे चिंता की क्या जरूरत है, ठीक है। लाख शनि आए, ठीक है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर मेरा भगवान मेरे साथ है। क्योंकि मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि मेरा भगवान मेरे साथ है तो शनि, राहु, केतु क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। तो आप भी इस तरह से ही सोचेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी हार्मनी डेवलप कर लेंगे आप अपने बीच में, अपने सोच विचार के बीच में, अपनी भावनाओं के बीच में, अपने भगवान के बीच में कनेक्शन, एक कनेक्शन आप फील करेंगे इन 2.5 सालों के अंदर। और लाइफ में ना ये एक्सपीरियंस, ये इस तरह से अपने प्रभु के साथ कनेक्ट होना, परमात्मा के साथ कनेक्ट होना, या दिव्य शक्तियाँ जो है उनके साथ कनेक्ट होने का, ये पहली बार आपको एक्सपीरियंस होने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में सोर्स की एनर्जी के साथ आप जुड़ेंगे। आप इस चीज़ को देखेंगे कि मेरे दुख सुख, मेरी तकलीफ, मेरी परेशानियां, मेरी खुशियां, जिनका सोर्स मुझे लगता है कि सामने वाला है, नहीं, वो मेरे ही अंदर है। मेरी फ्रस्ट्रेशन, उसका सोर्स मेरे अंदर है। मेरी कंटेंटमेंट, उसका सोर्स मेरे अंदर है। और ये लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत चीज़ों में बहुत हेल्प करके जाता है ये। और यहाँ पे थोड़े से मैं मून के कार्ड लूंगी, क्योंकि शनि की 7.5 जो है मून के रिगार्डिंग, यानी मन के रिगार्डिंग, इमोशंस के रिगार्डिंग ही ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। पैसा पानी सब कुछ देके जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले इमोशंस आर रनिंग हाई। इस टाइम पीरियड में ना बहुत बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट आएंगे, गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, ठीक है। इवन कि कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, इतना इंटेंसिटी हो जाएगी इमोशंस की टाइम पे। और यहाँ पे यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। लेकिन जो गोल्स हैं ना आप लोगों की लाइफ में अपने सेट किए हुए हैं, वो पूरे हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। और यहाँ पे है टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी आया है। और वो हीलिंग ना आप अपने आप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनिदेव चीज़ों को इतना केओस कर देते हैं, इतना रायता फैला के रखेंगे, वो आप अपने आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हीलिंग इन दी सेंस ना किसी के साथ जुड़ने से होगी, और वो आपको इस टाइम पीरियड में इंसान मिल जाएगा। इंसान या भगवान या फरिश्ता, जिस भी फॉर्म में मिले आपको मिल जाएगा, कि जो आपकी हीलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। और यहाँ पे है इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और बहुत बहुत नेगेटिविटी आपके मन में आएगी इस टाइम पीरियड पे। पुरानी बातें, इवन ना पुरानी बातें, दबी हुई बातें जो पास्ट में हुई हैं, बचपन में हुई हैं, वो भी उठ के आएंगी इस टाइम पे, ठीक है। तो उनको रिलीज करना है गाइस, उनको रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उनको रिलीज करना है, जब भी वो आए उनको लिख के फाड़ के फेंक दो, ठीक है। और यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली। देखो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग मैंने बोला था कि झगड़े झमेले परेशानियाँ जितनी भी हैं इस 7.5 में, तकलीफें जो आएंगी वो वाणी के रिगार्डिंग आएगी। तो क्लियर कम्युनिकेशन करना है। क्लियर का मतलब हार्श नहीं होता है, ठीक है, कि सामने वाले को डंडे की तरह से कोई बात मार दी, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेट बहुत पोलाइटली और प्रेसाइजली करना है। आपने अगर पूरे 2.5 साल इस चीज़ का ध्यान रख लिया ना कि मेरी कम्युनिकेशन ही मेरी दुश्मन है और इसी से ही मेरी सारी की सारी प्रोग्रेस होनी है, तो आपके ना तो बॉस के साथ झगड़े होंगे, ना पार्टनर के साथ झगड़े होंगे। शनि जो मर्जी कर ले, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को सुधार ले जाते हैं तो यहाँ पे चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, जैसे कि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, इवन कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से उसकी छानबीन खोजबीन करनी है कि उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, प्रॉपर्टी साफ है कि नहीं है, डिस्प्यूटेड तो नहीं है, कोई भी चीज़। और इवन कि अगर आपने जॉब छोड़नी है तो नई जॉब करनी है, या जॉब के बाद आपको बिजनेस में शिफ्ट करना है, या बिजनेस आपको चेंज करना है, करियर आपको शिफ्ट करना है, तो उसकी बाल की खाल निकालनी है। उसके बारे में एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो जोश में होश नहीं खोना है, बेसिकली यहाँ पे है। और किसी अगर एक चीज़ को, एक प्रश्न को मन में रख के आपने किसी एक प्रश्न पे ही आप अटके रहे कि मुझको ये जानना है, तो उसके लिए गाइज नो है, वो मुझे बताइएगा ऐसी क्या चीज़ थी जो नो में आई है। एंड इट इज़ अप टू यू है
ये मैं समझा देती हूँ, दोनों कार्ड साथ में ही है। नो है, भगवान की तरफ से नो है, ठीक है, डेस्टिनी की तरफ से नो है। लेकिन मैं आपको एक अपनी राज की बात बताती हूँ पर्सनल। किसी चीज़ के पीछे अगर आप लगे रहो ना और वो आपकी किस्मत में नहीं है तो वो पैदा हो जाती है किस्मत में। भगवान दे देता है उसको कि ये बहुत रो रहा है, बहुत मिमी आ रहा है, ठीक है, हटता नहीं है, कोई नहीं, इसको दे दो, इसको स्वाद चखने दो। तो जिस चीज़ के लिए नो है ना, अगर लगे ही रहोगे, मिमियाते रहोगे, रोते रहोगे कि यही चाहिए, तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा कि आपको उसमें वैसा मज़ा नहीं आएगा जैसा आपने सोचा था। तो इट इज़ अप टू यू कि भगवान की रजा में चलना है या अपना ही बंसी बजानी है कि नहीं मुझे तो जो चाहिए मुझे वो ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। रेमेडीज़ क्या है? तो रेमेडीज़ क्या है कि आप लोग मंगल की राशि हैं, पैशनेट हैं, फायर का आप एलिमेंट कैरी करते हैं, गुस्से वाले हैं, गुस्सा इस टाइम पे और बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी, जैसे कि मैंने बता दिया है। तो चांदी को धारण करें। चांदी का आप लोग कड़ा पहन सकते हैं, लेकिन कड़ा 40 से लेकर 50 ग्राम का हैवी मोटा कड़ा होना चाहिए। आप चेन पहन सकते हैं, लेकिन चेन भी जो आपकी चांदी की होगी 30 से लेकर 35 ग्राम की होनी चाहिए। बेसिकली थोड़ा वजनदार चांदी आपको पहननी है। चांदी जो है यहाँ पे मंगल को आपके कंट्रोल करती है और थोड़ा कूलिंग इफेक्ट लेके आती है। प्लस चंद्रमा आपको दुखी करेगा इस टाइम पे, क्योंकि ट्रांजिट जो है शनि और चंद्रमा के साथ मिलकर विषदोष बनाता है, तो मन अशांत रहेगा। उसके लिए भी चांदी अच्छी रहती है। चांदी के ग्लास में आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, चांदी आप धारण कर सकते हैं। और भगवान जो हनुमान है, सिर्फ वो ही हैं इस पूरी दुनिया में जो शनि को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने शनि भगवान की पूजा नहीं करनी है। बहुत से लोग 7.5 में ना शनि को पूजने लगते। शनि को तो पूजा पाठ से मतलब ही नहीं है, बल्कि वो नाराज होते हैं अगर उनकी पूजा की जाती है। वो एक ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके सामने घूस चलती ही नहीं है। तो आपको अगर पूजा करने का बहुत मन है, जो कि आपका करेगा कोई सहारा ढूंढने का, तो आप भगवान हनुमान की पूजा करेंगे मंगलवार के दिन, ठीक है। तो आपको पूजा का मैंने बता दिया है, चांदी का मैंने बता दिया, चांदी के ग्लास में पानी पीना, चांदी को धारण करना। इसके अलावा ये मूनस्टोन ब्रेसलेट होता है। किसी भी तरह का डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट, नींद ना आना, बेचैनी होना, फ्रस्ट्रेशन होना, इस तरह की तमाम चीज़ें जो मन में जो बेचैनियां रहती हैं, मन के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं, ये आप पहन सकते हैं। आप भी पहन सकते हैं। आपकी फैमिली में अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी को है, अमूमन लेडीज़ को बहुत होती है ये प्रॉब्लम, तो ये बड़ी सेफर साइड पे ब्रेसलेट होता है, मूनस्टोन ब्रेसलेट। ये आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ऊपर दिए हुए नंबर पे आप लोग वहाँ से लेंगे। और एक ये होता है 7 मुखी रुद्राक्ष होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 7.5 में मैंने ये पहना था। ये मेरा ही है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा ही है, ठीक है। तो इसमें ऐसे 7 जो हैं इस तरह से फेसेट होते हैं, 7 लाइनें आपको मिलेंगी। और ये अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए। नेपाली रुद्राक्ष है ये, और थोड़े बड़े साइज का, कलेक्टर साइज का आपको लेना चाहिए। तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष क्योंकि 7.5 के लिए बहुत अच्छा होता है। बेसिकली ये माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 7.5 फेमस होती है कि पैसा देती है आपको। तो अगर आपको बड़ा पैसा लेना है ना 7.5 में, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल, रिश्तों में गड़बड़ तो वो करता है तो करता है, बट अगर बड़ा पैसा कमाना है तो ये रुद्राक्ष आप पहनिएगा। ये आपको बहुत तरह से हेल्प कर देगा। इवन कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी 7.5 कब आई और कब चली गई। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं गाइस जो मैंने आपको बताई हैं। इनमें से कोई भी जो आपको लगे आप कर सकते हैं, बड़े आराम से वो कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा। वो भी नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का ना एक मिनिएचर वर्जन होता है, छोटी सी बुक होती है उसकी, उसको अपने वॉलेट में रखिएगा और अपने पास रखिएगा। हनुमान जी की किसी भी तरह से उनकी एनर्जी को लीजिएगा, तो 7.5 का ये फेज बड़ी इजीली आप लोग कवर कर जाएंगे। और जितना मैं आपको बता सकती थी रेमेडी वाइज, टैरो वाइज, ट्रांजिट वाइज, मैंने बताने की कोशिश की है। और अगर मैं एक भी इंसान को मोटिवेट कर पाई हूँ सिर्फ एक दिन के लिए भी, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया है। आप लोग अगर एक कमेंट करके बता देंगे कि वीडियो कैसा लगा है, क्या मेरा प्रयास सफल रहा है, क्या मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाई हूँ, क्या कोई वैल्यू ऐड कर पाई हूँ आपकी लाइफ में, क्या थोड़ा सा आपका डर मिटा पाई हूँ, ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी दे पाई हूँ आपकी लाइफ में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाला अपनी राशि कैसे देखता है। शेयरिंग इज केयरिंग। आपका ये सपोर्ट मुझे नीडेड है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करें। यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस में आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ट्रांजिट और मेरा खुद का एक्सपीरियंस और मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना इंट्यूटिवली भी आपको बताती हूँ। मुझे फील होता है कि जिन लोगों तक ये वीडियो जाएगी उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। क्रिस्टल्स, बहुत अच्छे क्रिस्टल्स की क्वालिटी आप यहाँ से मेरे पास से ले सकते हैं। बहुत थोड़े से क्रिस्टल्स में मैं डील करती हूँ, मेरे पास कोई हजारों क्रिस्टल्स नहीं है, 8-10 तरह के क्रिस्टल्स मैं रखती हूँ। बट बेसिकली आप यहाँ पे क्वालिटी को लेके अश्योर हो सकते हैं कि क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगी, ठीक है, अच्छे रेट में मिलेगी। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, रुद्राक्ष या फिर क्रिस्टल ऑर्डर
करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का और अपनी हर चीज़ को एक्सपेंड करने का इस 7.5 में प्रयास कीजिएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।